जो कानून सरकार ने जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया है, ये हम मुसलमानों को कतई मंजूर नहीं है। जब हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को दे, इसको अगर कुछ हमारा जमीन इसका नाम पर दे दे, अगर उसके अंदर कोई 2-4 आदमी आकर कहे इसमें हमारा भी हक है, हम भी इसको भी यूज करेंगे, इसका जो मुनाफा हम लेंगे, क्या आप दे देंगे क्या? जो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान इसका जो मुनाफा होगा केवल मुसलमान ही ले सकता है, ये किसी को और दिया नहीं जा सकता है। ये बिल ऐसे लेकर आगे छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस बिल के नाम करके दूसरा कोई आगे इसके बाद बोलेंगे ये मदरसा सरकार में ले लिया। कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से आज वक्फ जो कानून बना है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन है वक्फ के खिलाफ कि आखिर जो ये कानून बना है वो हित में नहीं है, ये कहना है इन लोगों का। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग की क्या मांग है, क्या लगता है इस कानून से क्या नुकसान है? मांग यही है कि ये जो वाकफ जो कानून सरकार ने जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया है, ये हम मुसलमानों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का पुरखों का जो प्रॉपर्टी है, ये उसने दिया था केवल मुसलमानों की तरक्की के लिए दिया था, और इसका सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको चेंज किया जा सकता है, मगर इस आइन को ऐसे करके वो भाजपा वाला अपनी तरफ खींच सकते हैं, ले सकते हैं। यही हमारा जो आशंका है, वो हमारा मस्जिद, मदरसा और कबरगाह और जो कुछ भी वाकफ प्रॉपर्टी है वो अपने ग्रुप के ऐसे जो जितने सारे और बीच में मुसलमानों की सतन की ये सब। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे कुछ हानि नहीं होना है, बल्कि मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों मुसलमान के कैसे फायदे के लिए लिया जा रहा है? जब हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को दे, इसको अगर कुछ हमारा जमीन इसका नाम पर दे दे, अगर उसके अंदर कोई 2-4 आदमी आकर कहे इसमें हमारा भी हक है, हम भी इसको भी यूज करेंगे, इसका जो मुनाफा हम लेंगे, क्या आप दे देंगे क्या? जो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान इसका जो मुनाफा होगा केवल मुसलमान ही ले सकता है, ये किसी को और दिया नहीं जा सकता है। इसीलिए हमारा पुरखों ने ये प्रॉपर्टी को दिया था। आज सरकार वो खुद के लिए ऐसा कर रहा है। और भी लोग, आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी कौन बोलते हैं? हिंदी कोई बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर चूंकि बांग्ला, ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं, यहाँ हिंदी बोल लेते हैं आप लोग। तो देखिए बहुत कम लोग हैं जो बता पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत संख्या है यहाँ पर लोगों की। देखिए काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी नेता हैं वो मंच से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए जरा, आप हिंदी बोल लेते हैं आप? क्या कहेंगे इस बिल के बारे में जो कानून बन गया, आपको किस तरह से इसे देखते हैं? ये बिल हम नहीं चाहते, हमारे बारे में कुछ नहीं आए। ये जो आइन किया है, ये हम लोगों को ठकाया है, हम लोगों को झूठ कह के हमारे जमीन को हड़प करने का एक तरीका साजिश रची गई। ये बिल हम मानते नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के बारे में नहीं है। इससे क्या नुकसान होगा, कुछ बता पाए अगर? इससे क्या नुकसान? इससे हमारे जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगा। हमारा जो राइट है, हम अगर कब्र देंगे, किसी को कब्रिस्तान में दाफन करेंगे तो वो भी कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारे बाप दादा का जमीन है, हम नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम सोचेंगे। हमारे बारे में कुछ नहीं। ये जो साईं बाबा जो टेस्ट है, साईं बाबा टेस्ट के अंदर कोई मुस्लिम लॉयर व मुस्लिम कोई नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका फायदा होगा, जिस पर जिस तरह से कब्जा है वो हटाया जाएगा और उन लोगों तक फायदा पहुंचेगा। ये तो बिल ना लाके भी कर सकते थे। जे अगर हमारे बारे में कुछ करते तो ऐसे करते, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोच रहे। सरकार वो अपने देख रहे है। उनका कोई जो बंधु है उनके बारे में है, उनके लिए वो जैसे जो घर बना लिया, यतीम खाने के जगह में बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिए है, वो हमारा है थोड़ी। हमारा जमीन हमारा घर का ही है नहीं। हम जो जमीन है, कौन सा जमीन कह रहे हैं? वो जो अंबानी का घर है,
अंबानी का घर तो वक्फ का जमीन है, लेकिन तो नमाज पढ़ते हैं वो तो आपका जमीन है। वो बोलिए हमारा जो जमीन है वक्फ का, हम जो मस्जिद में दिया, हमारा जो जमीन मस्जिद में दिया वो तो वक्फ करके दिया, वो हर आदमी का है। तो वो सरकार सरकार का आपस में ले लेंगे तो कब बताएंगे जो यहाँ पर नमाज नहीं चलेगा, तो हमको मानना पड़ेगा। तो ये वक्फ बोर्ड तमाम सारे जायदाद, मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिद तमाम चीजें दे दी है इबादत करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है ये कानून, इस कानून के जरिए वो सब छीन लिया जाएगा? ये बिल ऐसे लेकर आगे छीन लिया जाएगा, क्योंकि इस बिल के नाम करके दूसरा कोई आगे इसके बाद बोलेंगे ये मदरसा सरकार में ले लिया है, एक कब्रिस्तान सरकार में ले लिया। फिर हम उत्तर प्रदेश में, यूपी में देखे आप, लाश पड़े हुए हैं यहाँ पे, कब्रिस्तान बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी से कुछ नहीं होगा, वो चीफ मिनिस्टर है, वो आज रहेगा कल नहीं रह सकते, दूसरे आ सकते हैं। तो उससे भरोसा नहीं है हमको, क्योंकि हमारा जायदाद है, हमारा बाबा असदर का जायदाद है, हम लेके रहेंगे। हम वक्फ बोर्ड की तामीर में हाथ के रंग देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, बोलिए सवाल। किस तरह से इस कानून को लेकर लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की संपत्ति छीन ली जाएगी, आप लोगों को कुछ हक नहीं मिलेगा? ये देखिए, सरकार तो कह रही है कि सारा हक मिलेगा मुसलमानों को, आपकी संपत्ति का हक आप ही को मिलना है। देखिए, आप मेजोरिटी में पार्लियामेंट में आए हैं, ठीक है? आप मेजोरिटी में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर कब्जा कर लीजिएगा। आप आइन जो पास कर रहे हैं, ये आइन आप प्रेशर में पास कर रहे हैं। आपके पास एक मुस्लिम एमएलए एमपी तक नहीं है, आपके पास एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, फिर मुस्लिम के हित में आप बात कैसे कर रहे हैं? आपने जानबूझकर मुसलमानों का समाजी, मुआसी, मजहबी हक को चोट पहुंचाने के लिए ये पार्लियामेंट में कानून पास किया। ये कानून आपको मैं बताता हूं, 1896 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1913 में जब लिंटन दिल्ली में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वक्फ बोर्ड को छूने की कोशिश की। आज ना उसका हुकूमत रहा, ना उसकी सल्तनत रही, वो बर्बाद हो गया। पहले आपको मैं बता दूं वक्फ माने क्या है। वक्फ होता है कि मैं अपने खाटी जायज कमाई से जो चीज पाया हूं, मैं उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के राह पे दे रहा हूं। तो जो चीज अल्लाह के राह पे दे दी गई, वो अब मुसलमान का भी नहीं है, हिंदू का भी नहीं है, सिख का भी नहीं, ईसाई का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और जो कुरान का हुक्म होगा कि इस जायदाद पे क्या करना है, हम वो करेंगे। हम आइन पास करके, आप बंदूक की गोली से अगर आगे आना चाहते, आइए, वी आर रेडी, हम रेडी हैं। हम जलियांवाला बाग में भी रेडी थे, हम जब आप एनआरसी का कानून लेकर आए उस वक्त भी हम रेडी हैं, अभी भी हम रेडी हैं। आप ताकत के बुनियाद पर और एक नॉन एडुकेटेड पर्सन जिसके अंदर में सिविक नॉलेज नहीं है, वो हिंदुस्तान के कानून को जिस तरह तोड़ मरोड़ के लोगों को गुमराह कर रहा है, हम उसके खिलाफ आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। ये सिर्फ आज का तहरीक नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये तहरीक चलती रहेगी और इसके लिए हम तैयार हैं। प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा जी, प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, ये जारी रहेगा। इसलिए कि देखिए, आप खुद समझिए कि आज हमारा इकोनॉमी कहाँ है। इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, शेयर मार्केट कहाँ गिरा उसकी बात नहीं हो रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है राशन कंट्रोल में, और लोगों को 85 करोड़ आदमी को 5 किलो चावल से तौल दिया गया। हम सबको गरीबों को रेखा में ला दिए। अब जब आदमी गरीब हो गया, अब मुसलमान अमन से रहने वाला कौम है। आप बताइए, आप अपने नजर से कभी देखे कि हम जुमा के नमाज में रास्ते में नमाज पढ़कर कोई वायलेंस किया? आज तक इतिहास में नहीं है। लेकिन पुलिस आकर नमाज पढ़ते हुए लोगों पर लात मार रही है, तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि हिंदुत्व बोलकर हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा। हिंदुओं का जो मजहब उसका नाम है हिंदुइज्म, हिंदुओं का जो मजहब है उसका नाम है हिंदुइज्म। हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसको मानते हैं। इसलिए रामायण, महाभारत, गीता, ये तीनों हमारा यहाँ पुराण, ये 4 किताबें जो हैं हिंदुस्तान की, इस पर पूरी मुसलमान अपना मिजाज नॉर्मल रखता है। हम किताब के खिलाफ नहीं है, ना रामायण के खिलाफ, ना महाभारत के खिलाफ, ना हम पुराण के खिलाफ, और ना हम हिंदू के खिलाफ है। लेकिन ये सरकार हिंदुओं के नौजवान तबके के जज्बात को इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक माहौल खड़ा कर रही है। सिर्फ
हुकूमत चलाने के लिए, अब 5 लोगों का दिल खुश करने के लिए। बिल्कुल, तो विरोध जो है वो चल रहा है। आप लोग बोलेंगे, हिंदी बोल लेते हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो बिल पास हुआ है, ये बिल जो है वो अपने वापस ले ले, क्योंकि इनकी वजह से जो है सारा हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो है ये आंदोलन किया जा रहा है और अपना हक मांगा जा रहा है। क्या क्या हक माना जाएगा, क्या हो जाएगा? इस बिल कानून बन गया, ये तो कहा जा रहा है कि जो गरीब मुसलमान है उनको लाभ दिया जाएगा, जो उनको हक अभी नहीं मिल रहा है वो हक उनको मिलेगा इससे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, क्योंकि हमारा मेहनत का कमाई हम उसको मदरसा में देते हैं और मस्जिद में देते हैं, इसलिए ताकि हमारा बच्चा जो है वहाँ इल्म हासिल करे और सही दुनिया में जो है चल सके। और आज उसके लिए जो है बोला जा रहा है वक्फ बोर्ड को जो है कि ये हमारे हवाले की है। हम क्यों करेंगे? हम अपना प्रॉपर्टी क्यों करेंगे आपके हवाले? क्योंकि ये हमारा हक है। जी, विरोध जारी रहेगा आप लोगों का? जी, जब तक हमारा हक हमको वापस नहीं मिलता है हम ये करेंगे और अमन सुकून के साथ ये आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। जब तक सांस चलेगा तब तक लड़ाई करेंगे, जब तक सांस चलेगा तब तक लड़ाई करेंगे। हम बोलना चाहते हैं, सिर्फ एक हम बोलना चाहता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो वक्फ बोर्ड है, हमारी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो जमीन है, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। हाँ, ये जो जमीन है मेरा बाप दादा की है, ये मस्जिद मेरा है, ये मिट्टी मेरा है, हम है इस्लाम भाई, हमारी मिट्टी है, हमारी कब्रिस्तान है, हमारे मस्जिद है, हमारी खनका, हमारी ऑल है। हाँ, तो हम वो मस्जिद वो कब्रिस्तान हम क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? हम वो नहीं देंगे। जब तक बिल नहीं आएगी हम इस तरफ हम आएंगे, जरूर आएंगे, हर बार हर समय में हम आएंगे। देखिए भाई साहब, किस तरह से ये लड़ाई आप लोग लड़ेंगे आगे? देखिए ये लड़ाई हमारा लंबा चलते रहेंगे, क्योंकि देश में बहुत मुद्दा है। अभी देखिए बेकार नौकरी के लिए कुछ नहीं सोचना है, किसान आत्महत्या कर रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। जो अपना चीन अपना जगह जो कब्जा कर रहा है, उनके लिए कोई बात नहीं है। उनको कैसे फौज को कैसे मजबूत किया जाए और चीन से लड़ा जाए, अपना जमीन छीना जाए, उनका तरफ ध्यान भटका के पब्लिक को जो है ऐसे मुद्दे पे ला के उनको ध्यान भटकाना है। ठीक है, जो मेन मुद्दा है हमारा जो विकास, बोला भारत विश्व गुरु बनेगा। वक्त को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इससे बहुत नुकसान नहीं है, मुसलमानों का फायदा है, ये कह रही है सरकार। क्या फायदा है बताइए? वाकफ का मतलब क्या है? वाकफ मतलब जो दान है, हमारा जो बुजुर्ग ने हमारे गुरु ने दान किया है वो हमारा संपत्ति है। इसमें सरकार का मतलब है, इसमें सरकार हमारा दान का संपत्ति है। इसमें सरकार का मतलब, अगर हमने सरकार का जो धार्मिक संपत्ति को कब्जा करना है, जो तिरुपति मंदिर है दिल्ली कम से कम करोड़ों रुपए इनकम है, ऐसे गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है, ऐसे बहुत तो बाकी धार्मिक जो संपत्ति है उसमें हाथ क्यों नहीं कानून बना रहा है? किस तरह से लड़ाई आगे आप लोग लड़ेंगे? इसकी लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे? ये लड़ाई जब तक बिल वापस नहीं करेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। जैसे किसान आंदोलन में क्या था, किसान आंदोलन में जब तक बिल वापस नहीं किया तब तक किसान आंदोलन करते रहे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। हमारे हक के लिए हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, जान भी देने को तैयार है हम। बड़ी तादाद है यहाँ पर, देखिए आप चारों तरफ एक बार नजर घुमाकर देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर सड़कों पर है और वक्फ जो कानून है उसे खत्म करने की मांग जो है वो तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो है किस तरह से है आप इसको समझिए। और बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी ने साफ किया है कि यहाँ कानून पास नहीं होगा, हम एक बार बात करते हैं आप तो देखिए बहुत से लोग यहाँ पर हैं लेकिन हिंदी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रहा है।